जीवों में विविधता। क्लास 9th विज्ञान अध्याय 7। कैलिफोर्निया के रेडवुड पेड़ की लंबाई लगभग कितनी है? कैलिफोर्निया के रेडवुड की पेड़ की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। कैलिफोर्निया के रेडवुड की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। कैलिफोर्निया के रेडवुड की लंबाई 100 मीटर। कैलिफोर्निया के रेडवुड की लंबाई 100 मीटर। 100 मीटर। 100 मीटर। जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता से तात्पर्य है उन सभी विभिन्न प्रकार के जीवों से है जो किसी एक क्षेत्र में पाए जाते हैं। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जीवों में पाए जाने वाले विभिन्नता में कितने वर्ष तक समय लगा है? कितने वर्षों तक समय लगा है? लाखों वर्ष का। जीवों के विभिन्न वर्गों व समूहों में बांटकर क्यों वर्गीकरण किया गया? जीवों के विभिन्न वर्गों व समूहों में बांटकर क्यों वर्गीकरण किया गया? अध्ययन की सुविधा के लिए। अध्ययन की जीवों को विभिन्न वर्गों और समूहों में बांटकर क्यों अध्ययन किया गया? जीवों की विविधता सुविधा के अध्ययन की सुविधा के लिए। अध्ययन की सुविधा के लिए। जीवों की विभिन्न वर्गों और समूहों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? जीवों के विभिन्न वर्गों और समूह किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? जीवों के लक्षण और समानता विभिन्नता के आधार पर। जीवों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? जीवों के लक्षण के समानता विभिन्नता के आधार पर। वर्गीकरण किसे कहते हैं? जीवों के लक्षण की समानता तथा विभिन्नता के आधार पर उनको विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। वर्गीकरण किसे कहते हैं? जीवों के लक्षणों के समानता तथा विभिन्नता के आधार पर उनको विभिन्न वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। समानता विभिन्नता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटने प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण किन समूहों से करते हैं? पहले मुख्य विस्तृत समूह में, फिर छोटे समूह। पहले मुख्य विस्तृत समूह में, फिर छोटे समूह में। जीवों का वर्गीकरण मुख्य विस्तृत समूह किस आधार पर किया गया? विशिष्ट लक्षणों के आधार पर। विशिष्ट लक्षणों के आधार पर। मुख्य विस्तृत समूह से छोटे समूह का निर्माण कैसे होता है? अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर। वर्गीकरण का आधार। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? किस आधार पर किया था? उनके जीवों के रहने के स्थान के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया था: स्थल, जल, वायु। अरस्तु के अनुसार जीवों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया था? स्थल, जल, वायु। लक्षण का क्या तात्पर्य है? किसी जीव के लक्षण के तात्पर्य उस जीव में कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य। उदाहरण, मनुष्य के हाथ में 5 उंगली का होना, हमारे दौड़ की क्षमता, पौधे का स्थिर होना। जीवों की वर्गीकरण के लिए परस्पर संबंधी लक्षणों का पदानुक्रम बनाया गया है। उन लक्षणों को लिखें। जीवों के वर्गीकरण की परस्पर संबंधी लक्षणों का पदानुक्रम बनाया गया है। उन लक्षणों के लिए कोशिका संरचना, शारीरिक बनावट। कोशिका संरचना का अर्थ है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक एवं कार्य। शारीरिक बनावट का अर्थ है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। शारीरिक बनावट एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। पोषण, शारीरिक विकास। किन कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव का निर्माण क्षमता होती है? किन कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव की निर्माण की क्षमता होती है? यूकैरियोटिक केंद्रक युक्त कोशिका में। किन कोशिका में बहुकोशिकीय जीव की निर्माण की क्षमता होती है? कौन कोशिका में बहुकोशिकीय जीव की निर्माण की क्षमता होती है? केंद्रक युक्त कोशिका, यूकैरियोटिक। केंद्रक युक्त कोशिका यानी केंद्रक युक्त कोशिका, यूकैरियोटिक। श्रम विभाजन किसमें पाया जाता है? श्रम विभाजन किसमें पाया जाता है? श्रम विभाजन बहुकोशिकीयों में। श्रम विभाजन किससे पाया जाता है? बहुकोशिकीयों में। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जंतु भोजन कहाँ से लेते हैं? शरीर के बाहर। जंतु भोजन कहाँ से लेते हैं? शरीर के बाहर से। जंतु भोजन कहाँ से लेते हैं? शरीर के बाहर से। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण कौन है? उनका निवास स्थान, उनका कोशिका संरचना। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण कौन है? उनका निवास स्थान, उनका कोशिका संरचना।
जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूल स्थान कौन है? उनका निवास स्थान, उनका कोशिका संरचना। वर्गीकरण और जैव विकास। सभी जीवधारियों किस आधार पर पहचाना जाता है? उनके शरीर रचना और कार्य के आधार पर। सभी जीवधारियों किस आधार पर किस आधार पर पहचाना जाता है? उनकी शारीरिक रचना और कार्य के आधार पर। उनकी शारीरिक रचना कार्य के आधार पर। उनकी शारीरिक रचना कार्य के आधार पर। शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल लक्षण। शरीर की बनावट में के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं मूल लक्षण कहते हैं। जैव विकास के क्या है? जैव विकास वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समय के साथ जीवों में धीरे धीरे बदलाव आता है तथा नए जीव को निर्माण होता है। जैव विकास वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समय के साथ जीवों में धीरे धीरे बदलाव आता है तथा नए जीव का निर्माण होता है। जैव विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। जैव विकास की अवधारणा किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने। जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। आदि मानव निम्न मानव किसे कहते हैं? वैसे जीव जिनकी शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। आदि मानव कैसे? वैसा जीव जिसकी शारीरिक संरचना प्राचीन काल से अब तक कोई परिवर्तन नहीं है उसे आदि मानव, कोई परिवर्तन नहीं है उसे आदि मानव कहते हैं। उन्नत जीव वैसे जीव जो समूह जिनकी शारीरिक संरचना प्राचीन काल से लेकर आज तक पर्याप्त परिवर्तन हुआ, यानी परिवर्तन हुआ उन्नत जीव या उच्च जीव, परिवर्तन नहीं हुआ तो आदि मानव। निम्न जीव या उच्च जीव के लिए कौन सा शब्द उपयोग करते हैं? पुराने जीव तथा नए जीव अथवा साधारण या जटिल। पुराने जीव तथा नए जीव अथवा साधारण या जटिल। क्या उन्नत जीव तथा जटिल जीव एक होते हैं? हाँ। उन्नत जीव तथा जटिल जीव एक होते हैं। उन्नत जीव तथा जटिल जीव एक होते हैं। हाँ, होते हैं। उन्नत जीव और जटिल जीव एक ही होते। उन्नत जीव तथा जटिल जीव एक ही होते। उन्नत जीव तथा जटिल जीव एक ही होते। उन्नत जीव तथा जटिल जीव एक ही होते हैं। वर्गीकरण की समूह के पदानुक्रमित संरचना। किन जैव वैज्ञानिकों ने सारे जीवों को जगत को नाम के बड़े वर्गों में विभाजित किया था? किन जैव वैज्ञानिकों सारे जीवों को जगत के नाम को बड़े वर्गों में विभाजित किया था, प्रयास किया था? अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट विकेटर, कार्ल बोर्स। 3 वैज्ञानिक ने प्रयास किया था। अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट होकर, विकेटर, कार्ल बोर्स। अर्नस्ट हैकेल ने 1894 में, रॉबर्ट विकेटर 1959 में और कार्ल बोर्स 1970 में। विकेटर ने प्रयास किया था 3 हैकेल, विकेटर, बोर्स। विकेटर ने जीवों को कितने जगत में बांटा था? 5 जगत में। विकेटर ने 5 जगत में बांटा था। मोनेरा, प्रिस्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। उपयुक्त समूह के आधार पर किन आधार पर बनाया जाए? उपयुक्त समूह को किस आधार पर बनाया गया है? कोशिका संरचना, पोषण के स्रोत के तरीके, शारीरिक संरचना। बोस ने अपने वर्गीकरण में मनोरंजन को किन भागों में बांटा है? 2 भागों में। बोस ने मोनेरा जगत को किन 2 भाग में बांटा है? तो 2 भाग में, आर्कियोबैक्टीरिया और यूकोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया, यूकोबैक्टीरिया। बोस ने आर्कियोबैक्टीरिया, यूकोबैक्टीरिया। क्या किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव एक दूसरे से प्रभावित करते हैं? हाँ। क्या किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? हाँ। क्या किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? हाँ। पृथ्वी पर करीब कितने जीव पाए जाते हैं? 1 करोड़। पृथ्वी में कितने जीव करीब पाए जाते हैं? 1 करोड़ प्रजाति। 1 करोड़ प्रजाति। मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र किसे कहते हैं? कर्क रेखा फंजाई कैसा होता है? विषमपोषी होता है, यूकैरियोटिक होता है। एक ऐसा फंजाई कैसा पोषण करते हैं? मृतजीवी से पोषण। मृतजीवी पोषण के लिए किसे कहते हैं? जन पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। फंजाई कैसा होता है? कई अपने जीवन की विशेषता अवस्था में बहुकेश की क्षमता प्राप्त कर लेता है।
प्रोटोजोआ में होता है यूग्लिना होता है, प्रोटोजोआ के यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा। यूग्लिना का चालन होता है फ्लेजम से, पैरामीशियम के चालन होता है सिलिया से, और क्या बोलते अमीबा का चालन होता है कूटपाद से। पैरामीशियम के भाग साइटोपाइज, भोजन धनी, साइटोसोम, मुख खांच, सूक्ष्म केंद्रक, गुरु केंद्रक, सिलिया, जलधनी। अमीबा के में पाया जाने वाला अग्र, मुख कूटपाद, भोजन धनी, क्रिस्टल, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव, बहिर्द्रव। यूग्लिना केंद्रक पड़ता है, केंद्रिक पड़ता है। क्लोरोप्लास्ट संकोचनशील धनी, प्रकाशग्राही, नेत्र बिंदु, प्लेजम से चलता है। फंजाई के उदाहरण सेक्रोमाइसीज जिसे ईस्ट बोलते हैं, सेक्रोमाइसीज जिसे ईस्ट बोलते हैं। फंजाई के उदाहरण सेक्रोमाइसीज, पेंसिलियम एग्रिकिस। फंजाई के उदाहरण सेक्रोमाइसिन जिसे ईस्ट बोलते हैं, पेंसिलियम एग्रेग्रिसिस। फंजाई कोशिका भित्ति किससे बनते हैं? काइटिन की बनी। फंजाई के उदाहरण ईस्ट, मशरूम, एस्परलिजस, पेंसिलियम एग्रेग्रिस क्या है? फंजाई है। सहजीविता किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक जीवों के बीच अस्थायी अंतर संबंध को सहजीविता कहते हैं। दो या दो से अधिक जीवों के बीच अस्थायी अंतर संबंध को सजीवता कहते हैं। कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ अंतर संबंध बनाती है। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? लाइकेन बोलते हैं। कवकों कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल के साथ अंतर संबंध बनाती है, क्योंकि कुछ प्रजाति नील हरित शैवाल के साथ संबंध बनाते उसे क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। प्लांट जीवों की कोशिका की संरचना कैसी होती है? जीवों की कोशिका भित्ति वाले बहुकोषीय यूकेरियोटिक होते हैं। प्लांटी की कोशिकीय संरचना होती है कोशिकीय भित्ति वाले बहुकोषीय यूकेरियोटिक। प्लांटी कैसा होता है? कोशिका भित्ति होता है, उसमें बहुकोशिक होता है, यूकेरियोटिक होता है। प्लांटी का पोषण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषण, क्लोरोफिल का उपयोग होता है। कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक स्वपोषिक जीव कौन होता है? प्लांटी होता है। कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक स्वपोषिक कौन होता है? प्लांटी होता है। एनीमिलिया कौन से जीव कोशिका भित्ति रहित बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होता है? एनीमिलिया कौन से जीव कोशिका भित्ति रहित होता है, यानी कोशिका भित्ति नहीं होता है लेकिन यूकेरियोटिक तथा परपोषी होता है। एनीमिलिया में कोशिका भित्ति बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक तथा परपोषी होता है। कौन से जीव कोशिका भित्ति रहित होता है? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक तथा परपोषी होते हैं। एनीमिलिया। प्लांटी का वर्गीकरण क्या है? प्लांटी का वर्गीकरण आधार क्या है? प्लांटी का वर्गीकरण क्या है? शरीर का विभेदीकरण, संवहन उत्तक की उपस्थिति। प्लांटी का वर्गीकरण क्या है? प्लांटी का वर्गीकरण आधार क्या है? प्लांटी का वर्गीकरण आधार क्या है? शरीर के विभेदीकरण, संवहन उत्तक की उपस्थिति, बीज धारण की क्षमता, बीज फल के अंदर है अथवा नहीं। पादप के वर्गीकरण को याद कर ले, बहुत से प्रश्न आते हैं। पादप शरीर बिना विभेदन के, विभेदित पादप का शरीर। पादप बिना विभेदन वाला थैलोफाइट। विभेदित पादप में क्या होता है? दो प्रकार का होता है, एक बिना संवहनी,
एक संवहनी ऊतक सहित। तो संवहन ऊतक वाला होता है ब्रायोफाइट। संवहन ऊतक सहित होता है कि दो प्रकार है, बीज रहित यानी बीज वाले, बीज रहित यानी बीज बिना बीज रहित मतलब बिना बीज वाले, बीज उत्पन्न करने वाला फेनेरोगेमस। तो बीज रहित टेरिडोफाइट हो, बीज रहित टेरिडोफाइट, बीज रहित टेरिडोफाइट, बीज रहित बिना बीज वाले टेरिडोफाइट होता है, बिना बीज वाले टेरिडोफाइट है। बिना समन्वयी ऊतक वाला ब्रायोफाइट होता है। बिना समन्वयी ऊतक कौन होता है? ब्रायोफाइट। बिना समन्वयी ऊतक कौन होता है? ब्रायोफाइट। बीज उत्पन्न करने वाला फेनेरोगेमस। फेनेरोगेमस के दो प्रकार होता है, फेनेरोगेम के दो प्रकार होते हैं, नग्न बीजी, फलों में बंद बीज वाले। तो नग्न बीजी को जिम्नोस्पर्म और फलों में बंद बीज वाले को एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के भी दो प्रकार होते हैं, दो बीज पत्र वाला, एक बीज पत्र वाला। तो एक जिसमें दो बीज पत्र होते हैं द्विपत्री, एक जिसमें एक बीज होता है एक पत्री। फेनेरोगेमस में होता है नग्न बीजी, इसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, और फल में बंद बीज वाले एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में बीज नहीं होता है। फेनेरोगेमस दो प्रकार, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में दो होते हैं, द्विबीजी एक पत्री बीज। टेरिडोफाइट बिना बीज रहित वाला, बिना समन ब्रायोफाइट। बीज रहित वाला बिना बीज के वाला टेरिडोफाइट, बिना बीज रहित वाला टेरिडोफाइट, बिना रहित वाला बीज टेरिडोफाइट, बिना समन वाला ब्रायोफाइट। पादप शरीर के बिना विभेदन थैलोफाइट, बिना विभेदन वाला पादप, बिना विभेदन वाला पादप थैलोफाइट, बिना विभेदन वाला पादप थैलोफाइट, बिना समन वाला बिना समन वाला ऊतक ब्रायोफाइट, बिना बीज रहित टेरिडोफाइट, बिना बीज रहित यानी बिना बीज वाले टेरिडोफाइट। थाइलोफाइटा। किन पौधों की शारीरिक संरचना विभेदीकरण नहीं पाया? किन पौधे की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता? किन पौधे की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया थैलोफाइट में? किस वर्ग के पौधे को समांतर शैवाल कहते हैं? थैलोफाइट। किस वर्ग के पौधे को समांतर शैवाल कहते हैं? थैलोफाइट। इसमें विभेदीकरण नहीं होता है। ये मुख्यतः जल में पाया जाता है। थैलोफाइट कहाँ पाया जाता है? थैलोफाइट कहाँ? जल में पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स एस्पायोगारा कारा किसके उदाहरण? यूलोथ्रिक्स एस्पायोगारा कारा किसके उदाहरण? यूलोथ्रिक्स एस्पायोगारा थैला किसके उदाहरण? यूलोथ्रिक्स एस्पायोगारा कारा किसके उदाहरण? यूलोथ्रिक्स को बोलते हैं समुद्री खीरा। एस्पायोगारा कारा किसके उदाहरण है? थैलोफाइटा के। कैल्डोफोरा अल्वा क्या है? कैल्डोफोरा अल्वा क्या है? कैल्डोफोरा अल्वा क्या है? कैल्डोफोरा अल्वा क्या है? थैलोफाइटा है। यूलोथ्रिक्स एस्पायोगारा कारा किसके उदाहरण? थैलोफाइटा। कैल्डोफोरा अल्वा किसके? थैलोफाइटा के। निम्न उदाहरण को याद कर लें। यूलोथ्रिक्स, कैल्डोफोरा, इल्डोथ्रिक्स, कैल्डोफोरा, एस्पायोगारा अल्वा। एस्पायोगारा में जीव द्रव केंद्रक पायरिनोड, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति। एस्पायोगारा में कोशिका भित्ति होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, पायरिनोड होता है, केंद्रक होता है, जीव होता है। कारा, ये सब थैलोफाइटा के उदाहरण है। ब्रायोफाइटा किस वर्ग के जीवों पादप का उभयचर कहता है? ब्रायोफाइटा को। इन्हें उभयचर क्यों कहते हैं? क्योंकि जल और स्थल दोनों स्थान पर रहते हैं। ब्रायोफाइटा के पौधे स्थल पर निवास ब्रायोफाइटा के समूह के पौधे स्थल पर निवास करते हैं तथा साथ ही जनन के लिए जल का उपयोग करते हैं। ब्रायोफाइटा के समूह के पौधे स्थल पर निवास करते हैं लेकिन जनन के लिए जल का उपयोग करते हैं, अतः उभयचर कहा जाता है। स्थल पर निवास और जल में जनन के लिए जल का उपयोग करते हैं। क्या ब्रायोफाइटा का शरीर पूर्ण रूप से विभक्त होता है? यह पादप, तना और पत्तों जैसी संरचना विभाजित होता है। ब्रायोफाइटा के शरीर पूर्ण से विभक्त होता है। यह पादप, तना और पत्तों जैसी संरचना विभाजित होता है। यह पादप, तना और पत्तों में संरचना विभाजित होता है। मॉस तथा मार्केसिया किसका उदाहरण? ब्रायोफाइटा। मॉस
मॉस को प्यूनेरिया बोलते हैं, मॉस को प्यूनेरिया बोलते हैं। मार्केसिया, मॉस मार्केसिया ब्रायोफाइटा को, मॉस मार्केसिया, मॉस मार्केसिया किसको ब्रायोफाइटा को, मॉस मार्केसिया किसको ब्रायोफाइटा को था। रिक्सिया किस वर्ग का फायदा है ब्रायोफाइटा के, मॉस है, मार्केसिया है, रिक्सिया है। मॉस मार्केसिया रिक्सिया, मॉस मार्केसिया रिक्सिया ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। मॉस मार्केसिया रिक्सिया ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। मॉस को प्यूनेरिया भी बोलते हैं, मॉस को प्यूनेरिया भी बोलते हैं। ब्रायोफाइटा का उदाहरण मार्केसिया रिक्सिया प्यूनेरिया, ये जिसको मॉस बोलते हैं, मॉस बोलते हैं। रिक्सिया मार्केसिया प्यूनेरिया इसको मॉस बोलते हैं, मॉस। टेरिडोफाइड, टेरिडोफाइड, टेरिडोफाइड में कौन कौन आता है। टेरिडोफाइड के उदाहरण, टेरिडोफाइड कौन होता है। मर्सिलिया, मर्सिलिया में एस्पोकार्प होता है, मर्सिलिया में मर्सिलिया में एस्कोकार्प होता है, मर्सिलिया में एक्सोकार्प होता है। फॉर्न, मर्सिलिया में एस्पोकार्प होता है, मर्सिलिया में एस्कोकार्प होता है। टेरिडोफाइटा के उधर मर्सिलिया है, फॉर्न है, मर्सिलिया है, फॉर्न है। मॉस ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। टेरिडोफाइट वैसा पौधा जिनका शरीर विभेदित तथा संवहनी उत्तक मौजूद हो, वैसा पौधा जिसका वैसा पौधा जिनका विभेदित तथा संवहनी उत्तक मौजूद हो, उसे हो पर बीज रहित हो, बिना बीज के हो। बीज रहित का मतलब बिना बीज के, उसे क्या कहते हैं टेरिडोफाइट। जिसका शरीर विभेदित हो, संवहनी उत्तक मौजूद हो, वैसा पौधा जिनका शरीर विभेदित हो तथा संवहनी उत्तक मौजूद हो, बीज रहित, उसे क्या बोलते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट शरीर कैसा होता है, जड़ तना तथा पत्ती में विभेदित होता है। टेरिडोफाइट का शरीर कैसा होता है, जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। मर्सिलिया फॉर्न हॉर्सटेल किस वर्ग क्या आता है। मर्सिलिया फॉर्न, मर्सिलिया फॉर्न हॉर्सटेल, मर्सिलिया फॉर्न किसका टेरिडोफाइट का। मर्सिलिया फॉर्न हॉर्सटेल किस उदाहरण टेरिडोफाइट के। संवहनी उत्तक किसमें पाया जाता है, जाइलम। संवहनी उत्तक किससे कहते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम होता है। थाइलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा नग्न भ्रूण पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। थाइलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा नग्न भ्रूण पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। थाइलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा नग्न भ्रूण पाया जाता है, नग्न भ्रूण पाया जाता है। थाइलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा नग्न भ्रूण पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, बीजाणु बोलते हैं। क्रिप्टोगैमस और फेनोरोगैमस, क्रिप्टोगैमस में बीज नहीं होता है और फेनोरोगैमस में बीज होता है। वैसा पौधा जिनमें अप्रत्यक्ष जनान तथा जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, तो वैसा पौधा जिनमें अप्रत्यक्ष जनान होता है, जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होता है, उसे क्रिप्टोगैम बोलते हैं, उसे क्रिप्टोगैम बोलते हैं। थाइलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, थाइलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, थाइलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, ये सब क्रिप्टोगैम है, क्रिप्टोगैम है। थाइलोफाइटा ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा ये क्रिप्टोगैम है। वे पौधा जिनमें जन्म उत्तक पूर्व से विकसित विभेदित तथा बीज उत्पन्न करते हैं, उससे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। वैसे वे पौधा जिनमें जन्म उत्तक पूर्ण विकसित एवं विभेदित तथा बीज उत्पन्न करने को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं फेनोरोगैम, फेनोरोगैम। वैसा पौधा जिनमें जन्म उत्तक पूर्ण विकसित एवं विभेदित तथा बीज उत्पन्न करने को क्या कहते हैं, फेनोरोगैम। बीज के अंदर भ्रूण के साथ क्या होता है, बीज के अंदर भ्रूण के साथ क्या होता है, बीज के अंदर भ्रूण के साथ क्या होता है, बीज के अंदर भ्रूण के साथ क्या होता है, संचित खाद्य पदार्थ के लिए विशेष रचना, संचित खाद्य पदार्थ के लिए विशेष रचना, संचित खाद्य पदार्थ के लिए विशेष रचना पाई जाती है, जिन्हें भ्रूण पोष कहते हैं। संचित खाद्य पदार्थ के लिए विशेष, संचित खाद्य पदार्थ के लिए विशेष रचना, संचित खाद्य पदार्थ के लिए विशेष रचना पाई जाती है, जिन्हें भ्रूण पोष कहते हैं। बीज के अंदर भ्रूण के साथ क्या होता है, संचित खाद्य पदार्थ जिसके लिए विशेष रचना पाई जाती है, जिसे भ्रूण पोष बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म,
नग्न बीजी पौधा, नग्न बीजी पौधा, नग्न बीजी पौधा क्या होता है? जिम्नोस्पर्म। नग्न बीजी पौधा जिम्नोस्पर्म, जिसमें नग्न बीज पौधा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म शब्द से मिलकर बना है जिम्नो तथा स्पर्मा। जिम्नो का अर्थ होता है नग्न, स्पर्मा का अर्थ अर्थ बीज। इसके पौधे कैसे होते हैं? जिम्नोस्पर्म के पौधे कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार होते हैं। जिम्नोस्पर्म के पौधे कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार होते हैं, काष्ठी होते हैं। पाइनोसाइकस किसका उदाहरण है? पाइनोसाइकस किसका उदाहरण? जिम्नोस्पर्म। पाइनोसाइकस किसका उदाहरण? जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। एंजियोस्पर्म, यह दो शब्दों से मिलकर एंजियो का अर्थ होता है एंजियो और स्पर्मा। एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ, एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ, एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ, और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। किन पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं? एंजियोस्पर्म। किन पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं? एंजियोस्पर्म में। अंडा से किसका निर्माण होता है? फल का। अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का। अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का। पौधे के किसका निर्माण होता है? पौधे कहाँ गए? पुष्पी पादप किसे कहता है? एंजियोस्पर्म। पुष्पी पादप किसे कहता है? एंजियोस्पर्म। पुष्पी पादप किसे कहता है? एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म भोजन का संचयन कहाँ होता है? बीज पत्रों या भ्रूणपोष में। एंजियोस्पर्म में भोजन का संचयन क्या होता है? बीज पत्रों भ्रूणपोष में। एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म भोजन का संचयन होता है बीज पत्र या भ्रूणपोष में। बीजों के आधार पर एंजियोस्पर्म कितने भागों में बांटा है? बीजों के आधार पर एंजियोस्पर्म कितने भागों में बांटे? बीजों के आधार पर एंजियोस्पर्म कितने भागों में बांटा गया? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। बीजों के आधार पर एंजियोस्पर्म कितने भागों में बांटे? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के सभी अंतर याद कर ले। एक बीजपत्री में पत्ती में समांतर शिरा विन्यास होते हैं, रेशेदार जड़ होते हैं। फूल की पंखुड़ियाँ तीन या तीन के गुणक होता है। एक बीजी पत्र समांतर होते रेशेदार। एक बीजी पत्र रेशेदार जड़ होता है। एक बीजी पत्र रेशेदार जड़ होता है। फल के पंखुड़ियाँ तीन या तीन से अधिक गुणक होता है। द्विबीजी पत्र में पत्ती जलकावत होता है, शिरा विन्यास होता है। जलकावत होता है, शिरा विन्यास होता है। मूसलाजर होता है। फूल के पंखुड़ी 4 या 5 उससे गुणक हो, 4 या 5 के गुणक होते हैं। 3 और 4 का गुणक एक बीजपत्र, 5 और 4 का गुणक द्विबीजपत्री। मूसलाजर द्विबीजपत्री में फूलों के पंखुड़ी की संख्या 4 या 5 गुणक होता है। चाना मटर इमली ये द्विबीजपत्री है। गेहूँ, धान, मक्का ये सब एक बीजपत्री है। आइपोमिया किस वर्ग में आता है? द्विबीजपत्री में। आइपोमिया किस वर्ग में आता है? द्विबीजपत्री में आता है। पैफियोडोलियम किस वर्ग में आता है? पैफियोडोलम किस वर्ग में आता है? एक बीजपत्री में। पैफियोपेलिडम किस वर्ग में आता है? एक बीजपत्री में। आइपोमिया किस द्विबीजपत्री में? आइपोमिया किस वर्ग में आता है? द्विबीजपत्री में। एनिमिलिया आइपोमिया किस वर्ग में आता है? द्विबीजपत्री में। आइपोमिया किस वर्ग में आता है? द्विबीजपत्री। आइपोमिया किस वर्ग में आता है? द्विबीजपत्री में आता है। पैफियोपेलिडम किस वर्ग में आता है? एक बीजपत्री में आता है। पैफियोपेलिडम किस वर्ग में आता है? एक बीजपत्री में आता है। एनिमिलिया जीवों के यूकेरियोटिक बहुकोष के विषमपोषी के आधार पर किस वर्ग में रखा गया? जीवों के यूकेरियोटिक बहुकोष के विषमपोषी किस आधार पर रखा गया? एनिमिलिया। एनिमिलिया वर्ग के वर्गीकरण प्राणी। कोश की स्तर की संरचना पेरिफेरा। उत्तक स्तर की संरचना
दो भागों में प्राणी, एनीमिया के दो वर्गीकरण। कोशिकीय स्तर की संरचना, उत्तक स्तर की संरचना। कोशिकीय स्तर की संरचना पोरीफेरा आता है। पोरीफेरा में आता है बाह्य त्वचा जठर त्वचा के बीच कोई देह गुहा नहीं होता है। सिलेंटेटा प्लेहेंथीज, नहीं दूसरा। प्राणी के कोशिकीय स्तर की, प्राणी में दो भाग में कोशिकीय स्तर की संरचना, उत्तक स्तर की संरचना। कोशिकीय स्तर में पोरीफेरा आता है, कोशिकीय स्तर में पोरीफेरा आता है। उत्तर स्तर की संरचना में तीन भाग होता है। एक बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कोई देह गुहा नहीं। बाह्य त्वचा और जठर त्वचा के बीच कोई देह गुहा नहीं होता। बाह्य त्वचा और जठर त्वचा के बीच कोई देह गुहा नहीं होता। बाह्य त्वचा जठर त्वचा के बीच कोई देह गुहा नहीं होता। सिलेंटेट्रा प्लेहेंथीज, सिलेंटेट्रा प्लेहेंथीज। कूट देह गुहा निमोडेटा, कूट दे गुहाधारी, कूट दे गुहाधारी निमोडेटा, कूट दे गुहाधारी निमोडेटा। दे गुहाधारी में दो आता है। भ्रूण के विकास के समय एक कोशिकीय से मोसोडर्म की कोशिका विकास। भ्रूण कोश के विकास के समय एक कोशिकीय से मोसोडर्म की कोशिका का विकास। भ्रूण कोश के विकास के समय एक कोशिका से मोसोडर्म की कोशिका का विकास। एनिलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा। भ्रूण कोश के विकास के समय एक कोशिका से मोसोडर्म की कोशिका का विकास। एनिलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा। भ्रूण कोश के विकास के समय एक कोशिका से मोसोडर्म की कोशिका विकास। एनिलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा। अंतः स्तर की एक थैली से देह गुहा का बनना। नोटोकॉड युक्त अंतर स्तर एक थैली से देह गुहा बनना। अंतर स्तर की एक थैली से दुहा गुहा बनना। नोटोकॉड युक्त। नोटोकॉड विहीन होता है इकाइनोडर्मेटा। 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 नोटोकॉड युक्त होता है कॉर्डेटा। नोटोकॉड युक्त होता है कॉर्डेटा। नोटोकॉड युक्त होता है कोटेडेटा। नोटोकॉड विहीन होता है इकाइनोडर्मेटा और नोटोकॉड होता है विहीन युक्त। नोटोकॉड विहीन इकाइनोडेटा, नोटोकॉड युक्त कोटेडेटा। कोटेडेटा के भाग। लावा में अवशेषी नोटोकॉड की उपस्थिति। वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकॉड का प्रतिस्थापन। करेस्की। लावा में अवशेषी नोटोकॉड की उपस्थिति प्रोटोकोडेटा में। लावा में अवशेषी नोटोकॉड की उपस्थिति प्रोटोकोडेटा में। वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकॉड का प्रतिस्थापन। कशेरुकी में। कशेरुकी में क्या होता है? जबड़ा रहित इल आकार का गोलाकार मुख, सल्क रहित चिकनी साइक्लोस्टोमेटा। जबड़ा रहित इल के आकार का गोलाकार मुख, सल्क रहित चिकनी त्वचा साइक्लोस्टोमेटा। सल्क का बाह्य कंकाल अस्थि उपास्थि का अंतः कंकाल क्लोम द्वारा शोषण। मत्स्य। लावा एवं क्लोम अधिकतर वयस्क में फेफरो-श्लेष्मा युक्त होता है। जल स्तर। लावा क्लोम अधिकतर वयस्क फेफरो-श्लेष्मा युक्त त्वचा होता है जल स्तर में। सल्क का बाह्य कंकाल
जल के बाहर अंडे देना सरीसृप। पंखों का बाह्य कंकाल, जल के बाहर अंडे देना उड़ने की क्षमता पक्षी। बाल का कंकाल, बाल का बाह्य कंकाल, बाह्य कान, कर्ण, अधिकतर शिशु को जन्मजल स्तनपायी। जंतुओं के मुख्य कितने फाइलम में बांटा गया है? 10 फाइलम में बांटा गया। पोरीफेरा, सलिंटेट्रा, प्लेहेंथी, नेमोडेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकामोडेटा, प्रोटोकोड, कोटोडेड। 10 फाइलम में बांटा गया। पोरीफेरा, सलिंटेट्रा, प्लेहेंथीज, नेमोडेटा, एनिलिथी, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकामोडेटा, प्रोटोकोड, कोटोडेटा। पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्रयुक्त जीवधारी। पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्रयुक्तधारी। पोरीफेरा जीव कैसे होते हैं? अचल तथा बहुधा समुद्री जीव। पोरीफेरा के जीव कैसे होते हैं? अचल तथा बहुधा समुद्री जीव। पोरीफेरा के जीव कैसे होते हैं? अचल तथा बहुधा समुद्री जीव। किन जीवों को पूरे शरीर में छिद्र पाया जाता है? पोरीफेरा को। इनके शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण कैसे होता है? शरीर की उपस्थित नाल प्रणाली से। पोरीफेरा के जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण कैसे होता है? शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से। यानी पोरीफेरा का जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है नाल प्रणाली से। पोरीफेरा के जल, ऑक्सीजन और भोजन का संचरण होता है नाल प्रणाली से। इनका शरीर किससे ढका होता है? इनका शरीर, पोरीफेरा का शरीर कैसे ढका होता है? एक कठोर आवरण तथा बाह्य कंकाल से ढका। पोरीफेरा का शरीर कठोर भाग बाह्य कंकाल से। पोरीफेरा का शरीर ढका होता है कठोर आवरण तथा बाह्य कंकाल। पोरीफेरा शरीर किस स्तर का होता है? कोशिकीय स्तर का, इसमें उत्तक नहीं होता। पोरीफेरा में कोशिकीय स्तर का, इसमें उत्तक नहीं होता। इनमें समानता किस नाम से जाना जाता है? स्पंज के नाम से। पोरीफेरा को समानता स्पंज के नाम से जाना जाता है। साइकोन, यूपलेक्टेला, साइकोन, यूपलेक्टेला, स्पंजिला। साइकोन, यूपटेला, स्पंजिला किस वर्ग में आता है? साइकोन, यूपटेला, स्पंजिला किस वर्ग में आता है? पोरीफेरा में। साइको, यूपटेला, स्पंजिला किस वर्ग में आता है? पोरीफेरा में आता है। पोरीफेरा निम्न उदाहरण को याद कर लें। यूपेक्टिला, साइकोन, यूपेक्टिला, साइकोन, यूपटेला, साइकोन, यूपटेला, साइकोन, स्पंजिला, यूपटेला, साइकोन, यूपटेला, साइकोल, यूपटेला, साइकोन, यूपटेला, साइकोन, स्पंजिला, ये सब पोरीफेरा के हैं। कहते सलिंटेट्रा। सलिंटेट्रा कैसा जीव? सलिंटेट्रा कैसा जीव है? सलिंटेट्रा कैसे जंतु है? जलीय। सलिंटेट्रा कैसे जंतु है? जलीय। सलिंटेट्रा जीव कैसे जंतु है? जलीय। इनका शरीर संगठन किस स्तर का होता है? उत्तक स्तर। इसका सलिंटेट्रा शरीर का संगठन किस स्तर का होता है? जलीय, उत्तक स्तर का। इनका शरीर कोशिका की कितने परतों से बना होता है? इनका शरीर कोशिका कितने परतों से बना होता है? 2 परतों से। बाहरी परत एपिडर्मिस, आंतरिक परत गैस्ट्रोडर्मिस। सलिंटेट्रा 2 परत से बना होता है। सलिंटेट्रा के शरीर 2 परतों से बना जाता है। बाहरी परत, आंतरिक परत। बाहरी परत एपिडर्मिस और आंतरिक परत को गैस्ट्रोडर्मिस। बाहरी परत को एपिडर्मिस, आंतरिक परत को गैस्ट्रोडर्मिस। सलिंटेट्रा के मध्य में मिसेलिया होता है। चित्र में देखें। हाइड्रा। आंतरिक परत, बाहरी परत को एपिडर्मिस, आंतरिक परत को गैस्ट्रोडर्मिस। आंतरिक परत को एपिडर्मिस, आंतरिक परत को गैस्ट्रोडर्मिस। और मध्य में मस्गोलिया होता है। हाइड्रा के आंतरिक परत को एपिडर्मिस और बाहरी परत को
गैस्ट्रोडर्मिस। मध्य में होता है मस्गोलिया। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बाहरी परत एपिडर्मिस, मध्य पर गैस्ट्रोडर्मिस, नहीं बाहरी परत एपिडर्मिस, आंतरिक परत गैस्ट्रोडर्मिस, मध्य होता मस्गोलिया। जठर संवहनी गुहा, जठर संवहनी गुहा, पाद, हाइड्रा। हाइड्रा में दंश कोशिका पाई जाती है। हाइड्रा में दंश कोशिका किस में पाई जाती है? हाइड्रा में दंश कोशिका किस में पाई जाती है? हाइड्रा में। हाइड्रा किस समूह है? पोरीफेरा के। हाँ, हाइड्रा किसके अंतर्गत आता है? सेलिनटेट्रा के। हाइड्रा किसके अंतर्गत? सेलिनटेट्रा के। हाइड्रा किसके अंतर्गत? सेलिनटेट्रा के। हाइड्रा में दंश कोशिका पाई जाती है। हाइड्रा में दंश कोशिका पाई जाती है। समुद्री एनिमेन, सेलिनटेट्रा के उदाहरण समुद्री एनिमेन, सेलिनटेट्रा के उदाहरण समुद्री एनिमेन, सेलिनटेट्रा के उदाहरण हाइड्रा समुद्री एनिमेन, सेलिनटेट्रा के उदाहरण हाइड्रा समुद्री एनिमेन। समुद्री एनिमेन स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में दंश कोशिका पाया जाता है। एपिडर्मिस जो बाहरी परत होता है, गैस्ट्रोडर्मिस जो आंतरिक परत होता है, मस्गोलिया मध्य परत होता है। हाइड्रा में जठर संवहन गुहा होता है। कोरल किस रूप में पाया जाता है? सेलिनटेट्रा में कोरल किस समूह में पाया जाता है? कोरल किस रूप में पाया जाता है? समूह में। कोरल किस रूप में पाया? समूह में। कुछ जातीय समूह तक कुछ एकाकी होती है। इसका उदाहरण समूह में कोरल, एकाकी में हाइड्रा। समूह में कोरल होता है, लेकिन एकाकी में नहीं, अकेले है तो वो हाइड्रा होता है। हाइड्रा समुद्री एनीमोन जेलीफिश किसका उदाहरण? हाइड्रा समुद्री एनीमोन जेलीफिश किसका उदाहरण? सेलिनटेट्रा का। सेलिनटेट्रा। हाइड्रा समुद्री एनीमोन जेलीफिश किसका उदाहरण है? सेलिनटेट्रा का। हाइड्रा समुद्री एनीमोन जेलीफिश किसका उदाहरण है? सेलिनटेट्रा के। प्लेटी हेलेमिन्थीज द्विपार समिति का अर्थ लिखे। 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 इसका अर्थ है शरीर के दाएं बाएं भाग की संरचना समान। द्विपार समिति का अर्थ इसके दाएं बाएं शरीर की संरचना समान। त्रिकारिक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उत्तक में विभेदन 3 कोशिका के स्तर से होना। त्रिकारिक का अर्थ है, इसका अर्थ है उत्तक के विभेदन 3 कोशिका के स्तर से होना। त्रिकारिक का अर्थ है, इसका अर्थ है उत्तक में विभेदन 3 कोशिका के स्तर से होना। या ऐसे जंतु जिसका भ्रूण विकास 3 जनन स्तर में पाया जाता है, त्रिकोरिक कहते हैं। ऐसा जंतु जिनके भ्रूण विकास 3 जनन स्तर में पाए जाते हैं उसे त्रिकोरिक कहते हैं। ये जनन स्तर है एक्सोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्सोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। त्रिकारिक का अर्थ क्या होता है? तो ऐसा जीव जंतु जिनके भ्रूण विकास में 3 जनन स्तर होता है, त्रिकोरिक कहते हैं। जैसे जनन में स्तर में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। द्विकोरिक किसे कहते हैं? ऐसा जीव जिसके भ्रूण विकास 2 जनन स्तर में होता है, द्विकोरिक। जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म। सेलिनटेट्रा एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है। प्लेहेंथीज का शरीर कैसा होता है? द्विपार्श्व में। प्लेहेंथीज का शरीर कैसा? द्विपार्श्व होता है। प्लेहेंथीज का शरीर क्या होता है? द्विपार्श्व होता है। प्लेहेंथीज का शरीर कैसा? द्विपार्श्व होता है, त्रिकोरिक होता है, वास्तव में दीर्घगुहा का अभाव होता है। द्विपार्श्व होता है, त्रिकोरिक होता है, वास्तव में दीर्घगुहा का अभाव होता है। पृष्ठीय धारा चपटा शरीर किसका होता है? पृष्ठीय धारा चपटा शरीर किसका होता है? प्लेटिहेमिन्थीज का। पृष्ठीय धारा एवं चपटा शरीर किसका? प्लेटिहेमिन्थीज का होता है। चपटा कृमि किसे कहते हैं? प्लेटिहेमिन्थीज को। चपटा कृमि किसे कहते हैं? प्लेटिहेमिन्थीज को। इस वर्ग में कैसे जीव पाए जाते हैं? स्वच्छंद,
परजीवी। प्लेहेंथिस के उदाहरण स्वच्छंद प्लेनेरिया, परजीवी लिवरपुलक। प्लेहेंथिस के उदाहरण प्लेनेरिया, लिवरपुलक। प्लेहेंथिस का उदाहरण प्लेनेरिया। प्लेनेरिया मुख होता है, फेरिंग्स होता है। प्लेनेरिया मुख होता है, फेरिंग्स होता है। प्लेनेरिया के प्लेहेंथिस के उदाहरण प्लेनेरिया, लिवरपुलक, टेपवर्म। प्लेनेरिया के उदाहरण प्लेहेंथिस के उदाहरण प्लेनेरिया, लिवरपुलक, टेपवर्म। प्लेहेंथिस के उदाहरण प्लेनेरिया, लिवरपुलक, टेपवर्म। टेपवर्म में होता है फेरिंग्स। टेपवर्म में प्लेनेरिया में होता है फेरिंग्स। प्लेनेरिया में होता है फेरिंग्स, आँख। सखित जठर, संवहनी गुहा। प्लेनेरिया में होता है फेरिंग्स होता है, संवहनी गुहा होता है, सखित जठर होता है, आँख होता है। लिवरपुलक में क्या पाया जाता है? एस्टिटेबुलम। लिवरपुलम क्या? एस्टिटेबुलम। किससे पाया? लिवरपुलम क्या पाया? एस्टिटेबुलम पाया जाता है। टेपवर्म में होता है एस्कोलेक्स, चूसन गर्दन। टेपवर्म में चूसन गर्दन। प्लेहेंथिस के उदाहरण प्लेनेरिया, लिवरपुल, टेपवर्म। प्लेनेरिया में होता है फेरिंग्स। प्लेनेरिया में होता है फेरिंग्स, आँख। जठिर, साखित जठर, संवहनी गुहा। लिवरपुलक, एस्टिटेबुलम। लिवरपुलक, एस्टिटेबुलम। लिवरपुलक, एस्टिटेबुलम। लिवरपुलम को एस्टिटेबुलम। निमोटोडा इनका शरीर कैसा होता है? निमोटोडा का शरीर कैसा होता है? निमोटोडा का शरीर कैसा होता है? निमोटोडा शरीर का कैसा होता है? तो निमोटोडा का शरीर होता है तिरकोरक, द्विपार्श्व समिति, कुष्ठी सोलोम दे गुहा। निमोटोडा का तिरोकारक, द्विपार्श्व समिति, कुष्ठी सोलम दे गुहा। निमोडेटा का शरीर कैसा होता है? बेलनाकार होता है। निमोडेटा का शरीर कैसा? बेलनाकार होता है। किसकी देह? कुटीसोलोम। किसकी देह गुहा को कुटीसोलोम कहते हैं? निमोडेटा का। किसकी देह गुहा को कुटीसोलोम कहते हैं? निमोडेटा को। इनका शरीर रचना कैसे होता है? इनका शरीर संरचना कैसे होता है? उत्तक स्तर पर, परंतु अंग स्तर विकसित नहीं होता है। निमोडेटा का शरीर की रचना उत्तक स्तर पर होता है, परंतु विकसित नहीं रहता है। निमोडेटा अधिकतर कैसा होता है? परजीवी होता है। निमोडेटा का शरीर कैसा होता है? अधिकतर परजीवी होता है। गोल कृमि फलेरिया, फलेरिया कृमि, पिन कृमि किसका उदाहरण है? निमोटोडा का। निमेटोडा, गोल कृमि फलेरिया कृमि, पिन कृमि किसका उदाहरण? निमोटोड का। निमोडोटा का उदाहरण है एस्केरिक्स बुचेरिया। निमोटोडा का उदाहरण है निमोटोडा को बोलते हैं एस्केलोहेंथीज। निमोटोड को बोलते हैं एस्केलोहेंथीज। निमोटोड को बोलते हैं एस्केलोहेंथीज। एस्केलोहेंथीज का उदाहरण होता है एस्केरिस बुचेरिया। निमोटोड का उदाहरण एस्केलोहेंथीज का उदाहरण एस्केरिस बुचेरिया। एनिलिडा क्या होता है? एनिलिडा का शरीर कैसा होता है? एनिलिडा का शरीर कैसा होता है? द्विपार्श्व समिति, तिरकोरिक, वास्तविक देह गुहा युक्त होता है। एनिलिडा क्या ऐसा होता है? द्विपार्श्व समिति, तिरकोरिक, वास्तव देह गुहा होता है। वास्तव देह गुहा युक्त किस फाइलम में पाए जाते हैं? एनिलिडा में। वास्तव देह गुहा युक्त जंतु किस फाइलम में पाए जाते हैं? एनिलिडा से शुरू होकर आगे फाइलम तक। वास्तविक अंग किस फाइलम से पाया जाता है? एनिलिडा में। वास्तविक अंग किससे पाया जाता है? एनिलिडा में। एनिलिडा कैसा होता है? एनिलिडा होता है वास्तविक देह गुहा युक्त। एनिलिडा कैसा होता है? वास्तविक देह गुहा युक्त। किस जीव का शरीर सिर से पूंछ तक अनेक खंडों में बंटा रहता है? एनिलिडा का। किस जीव का शरीर सिर से पूंछ तक अनेक खंडों में बांटा रहता है?
एनिलिडा। फाइलम ऑफ सिगमेंट वर्म कृमि किसे कहते हैं? एनिलिडा को। फाइलम ऑफ सिगमेंट वर्म, फाइलम ऑफ सिगमेंट वर्म खंडित किसे कहते हैं? एनिलिडा को। क्या एनिलिडा में संवहन पाचन उत्सर्जन तंत्रिका पाया जाता है? हाँ। क्या एनिलिडा में संवहन पाचन उत्सर्जन तंत्रिका पाया जाता है? हाँ। केचुआ नेरिस जो किसके उदाहरण है? एनिलिडा के। केचुआ नेरिस जो किसके? एनिलिडा के। केचुआ नेरिस जो किसके उदाहरण? एनिलिडा के। केचुआ नेरिस जो किसी? एनिलिडा के। नेरिस में पार्श्वपाद होता है, पार्श्व फ्लैप होता है, स्पर्शक होता है। नेरिस में होता है पार्श्वपाद, फैलप, स्पर्शक। नेरिस में होता है पार्श्वपाद, फैलप, स्पर्शक। केचुआ में होता है गुद्दा, जन्म पेलिपुला। जन्म पेलिपुला किसमें पाया जाता है? केचुआ में। जन्म पेलिपुला किसमें पाया जाता है? केचुआ में। जोंक। जंतु जगत का आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा। इसकी संरचना कैसे होती है? द्विपार्श्व समिति, देव गुहायुक्त, त्रिकोणिक होता है, खंडयुक्त शरीर वाला, खंडयुक्त शरीर वाला। आर्थ्रोपोडा की संरचना कैसे? द्विपार्श्व समिति, देवयुक्त, त्रिकोणिक, खंडयुक्त शरीर वाला। इनमें कैसा परितंत्र होता है? आर्थ्रोपोडा में कैसा परितंत्र? खुला होता है। बंद रक्त परितंत्र किसे कहते हैं? जिसमें रक्त की वाहिका बहता है। आर्थ्रोपोडा में किस से भरी होती है? रक्त से। आर्थ्रोपोडा के देह गुहा किससे भरी? आर्थ्रोपोडा के देह किससे? रक्त से भरी होती है। झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा किस फाइलम के उदाहरण है? आर्थ्रोपोडा के। पहली मौन किसका नाम? पहली मौन झींगा का नाम। पहली मौन किसका नाम है? झींगा का नाम। पहली मौन झींगा का नाम। पहली मौन झींगा का नाम। पहली मौन झींगा का नाम। पेलिमिनियस किसका नाम? पेलिमिनियस बिच्छू का नाम। पेलिमिनियस बिच्छू का नाम। पेलिमिनियस बिच्छू का नाम। एरेनिया, एरेनिया मकड़ी का नाम। एरेनिया मकड़ी का नाम। एरेनिया मकड़ी का नाम। पेरीप्लेटिनिट तिलचट्टा। पेरीप्लेटिनिट तिलचट्टा। पेरीप्लेनिट निट्टा तिलचट्टा। पेरीप्लेनिटा तिलचट्टा। पेरीप्लेनिटा तिलचट्टा। मस्का, घरेलू मक्खी का नाम मस्का। घरेलू मक्खी का नाम घरेलू मक्खी का नाम मस्का। सतपाद, स्कोलोपिंड्रा सतपाद होता है। स्कोलोपिंड्रा सतपाद होता है। स्कोलोपिंड्रा सतपाद होता है, जिसे तितली बोलते हैं। एरेनिया मकड़ी का नाम क्या है? एरेनिया मकड़ी का नाम क्या है? एरेनिया मकड़ी का नाम क्या है? एरेनिया। पैलेनिमिनियम पैलेमिनियम बिच्छू होता है। पैलेनियम क्या होता है? बिच्छू होता है। पैलिमोन क्या है? झींगा है। मोलस्का, इसका शरीर कैसा होता है? द्विपार्श्व समिति, त्रिकोणिक, वास्तविक देहगुहा युक्त, बहुत कम होता है। अधिकांश मोलस्का जंतु क्या क्या अधिकांश मोलस्का में अधिकांश मोलस्का जंतु में क्या पाया जाता है? कवच। अधिकांश मोलस्का जंतु क्या पाया जाता है? कवच। इनमें कैसा संवहन तत्व होता है? मोलस्का में कैसा होता है? खुला होता है। मोलस्का में कैसा होता है? खुला होता है। घोंगा सीप यूनियो किस फाइलम में आता है? घोंगा सीप यूनियो। घोंगा सीप यूनियो। घोंगा सीप यूनियो किसका? घोंगा सीप यूनियो किसका? मोलस्का का उदाहरण है। काइटोन, कुछ मोलस्का जंतु। घोंगा, यूनियो, ऑक्टोपस मोलस्का जंतु के उदाहरण। ऑक्टोपस काइटोन, ऑक्टोपस काइटोन, ऑक्टोपस काइटोन, यूनियो, घोंघा। इकाइनोडर्टा इनका शरीर कैसा होता है? द्विपार्श्व समिति, लर्वा तथा आर्य समित वयस्क में त्रिकोणिक देह गुहा। इकाइनोडर्टा किन शब्दों से बना है? ग्रीक के इकाइनोनस शब्द, इसका अर्थ है जाहक, हेजांग, तथा डर्मा का अर्थ त्वचा से बना। किस फाइलम के जंतु त्वचा के कांटों आच्छादित होता है? कांटों से होता है कांटों से आच्छादित होता है इकाइनोडेटा, इकाइनोडर्मेटा।
तो कांटों से होता है इकाइनोडर्मेटा। इसके जीव कहाँ पाए जाते हैं? इसके जीव कहाँ पाए जाते हैं? इसके जीव कहाँ पाए जाते हैं? इकोनोडेटा के जीव कहाँ पाए? इकोनोडेटा के जीव कहाँ पाए जाते हैं? ये मुक्त जीवी समुद्री जीव है। इकोनोडेटा जीव कैसे है? मुक्त 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 जीवी समुद्री जीव है। किस फाइलम के जंतुओं में विशिष्ट जल संवहन नाल होता है? इकोनोडेटा में विशिष्ट जल संवहन नाल यंत्र कहाँ चालन सहायक होता है? विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र कहाँ कार्य लिखे? विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र के कार्य के लिखो। चलन में सहायक। इसके शरीर पर क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इकोनोडेटा के शरीर में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इकोनोडेटा के शरीर में क्या बोले? कैल्शियम कार्बोनेट। इकोनोडेटा के शरीर में क्या बोले? कैल्शियम कार्बोनेट। इसके शरीर में क्या पाया? कैल्शियम कार्बोनेट तथा इसके शरीर में क्या पाया? कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे। इसके शरीर में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल एवं कांटे। इसके शरीर में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल या कांटे। निम्न उदाहरण को नाम और उपनाम याद कर ले। एंटोडोन पंख तारा। एंटोडोन को पंख तारा बोलते हैं। एंटोडोन को पंख तारा बोलते हैं। हेलोथुरिया समुद्री खीरा। हेलोथुरिया के समुद्री खीरा बोलते हैं। हेलोथुरिया के समुद्री खीरा बोलते हैं। इकोनोडेटा के अंतर्गत आता है। इकाइनोस समुद्री अर्चिन। समुद्री अर्चिन इकाइनोस बोलते हैं। समुद्री अर्चिन को इकाइनोस बोलते हैं। एस्ट्रिएस तारा मछली। इकाइनोडर्म जंतु कौन कौन है? एंटोडोन है, हेलोथुरिया है जिसे समुद्री खीरा बोलते हैं। एंटोडोन को पंख तारा बोलते हैं। इकाइनोस समुद्री अर्चिन। इकाइनोन को समुद्री अर्चिन कहते हैं। एस्ट्रियस के तारा मछली बोलते हैं। कठिन है। पोर्टोकोडेटा यानी कि शरीर की संरचना कैसी होती है? द्विपार्श्व त्रिकोणिक देह गुहायुक्त। कुछ नया संरचना। नोटोकोड की उपस्थिति। जीवन की कुछ अवस्था निश्चित रूप से रहती है। नोटोकोड किसे कहते हैं? नोटोकोड क्षार की तरह एक लंबी संरचना जो जंतुओं को पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह यांत्रिक ऊतक के आहार पर, यह पेशियों को जुड़ने के स्थान पर भी प्रदान करते हैं जिससे चालन आसानी होता है। नोटोकोड यह क्षार की तरह एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक के आहार या पेशियों के जुड़ने का स्थान प्रदान करती है जिससे चलन आसानी से हो। वह क्षार जिसकी तरह एक लंबी संरचना हो जंतुओं के पृष्ठभाग में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? नोटोकोड। वह क्षार एक लंबी संरचना जंतुओं में पाई जाती है उसे नोटोकोड है। क्या पोर्टोगोट के जीवन में सभी अवस्था में नोटोकोड पाया जाता है? नहीं। नोटोकोड कैसे जन्मते हैं? समुद्री। बैलनोगलोसस हर्डमेनिया एम्फियोकसस। बैलोगुरस हर्डमेनिया एम्फियोकसस किस फाइलम में आता है? पोर्टोगोटा में कौन आता है? पोर्टोगोटा का आता है। वो बैलोगुरस हर्डमेनिया एम्फियोकस किस फाइलम में आता है? प्रोटोकोटा में आता है। बैलोगुरस हर्डमेनिया एम्फिया किस फाइलम में आता है? प्रोटोगोटा में आता है। बैलेनागोलस में क्या क्या बोल दिया? यकृतीय क्षेत्र, यकृतीय सिक्का, मध्य पक्षी उभार, पृष्ठीय जनपाद, बैंकिलीय छेद, क्लोम छिद्र, पक्ष यकृतीय छेद, गुदा,
सूंड, कॉलरा, कॉलर। बेलंगेनस में क्या पाया जाता है? सूंड, कॉलरा, कॉलर। सूंड, कॉलरा, कॉलर। वर्टिब्रेटा। किन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है? वर्टिब्रेटा में किस जंतु वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है? किस जंतु में वास्तविक मेरुदंड अंतःकंकाल पाया जाता है? किस जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड अंतःकंकाल पाया? किन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड अंतःकंकाल पाया जाता है? वर्टिब्रेटा कोरस्की में। किन जंतुओं में पेशीय कंकाल से जुड़े होते हैं? किन जंतुओं में पेशीय कंकाल से किस जंतुओं में पेशीय कंकाल से जुड़ी होती है? उसे चलन में सहायता करती है। वर्टिब्रेटा में। किन जंतुओं में पेशीय कंकाल से जुड़ी होती है? उसे चलन में सहायता करते हैं। वर्टिब्रेटा कशेरुकी में। वर्टिब्रेटा के आवश्यक लक्षण क्या है? नोटोकोर। वर्टिब्रेटा का आवश्यक लक्षण क्या है? वर्टिब्रेटा का आवश्यक लक्षण क्या है? नोटोकोर। वर्टिब्रेटा का आवश्यक लक्षण क्या है? वर्टिब्रेटा का आवश्यक लक्षण क्या है? नोटोकोर। वर्टिब्रेटा का आवश्यक लक्षण नोटोकोड है। पृष्ठीय, नालीय, कोरस्की दंड, मेरुरज्जु। वर्टिब्रेटा के आवश्यक लक्षण नोटोकोड, पृष्ठीय नाल, कोरस्की दंड, मेरुरज्जु। त्रिकोणिक शरीर, युग्मित क्लोम थैली, देव गुहा। वर्टिब्रेटा फेरांगिल स्टील। वर्टिब्रेटा में कितने वर्गों में बांटा है? 5 में। साइक्लोस्टोमेटा, मत्स्य, जलस्तर, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी, स्तनधारी। साइक्लोस्टोमेटा का अर्थ है वृत्ताकार मुख। एक कैसी कृषि होती है? बिना जबड़े वाली। साइक्लोमेटा कैसे होते हैं? बिना जबड़े वाली। गोलाकार। इनका मुख कैसा होता है? साइक्लोस्टोमेटा का होता है गोलाकार। साइक्लोमेटा जीवों की शारीरिक विशेषता क्या है? यह त्वचा पर सतह सल्क नहीं होता है। साइक्लोमेटा में सल्क नहीं होता है, त्वचा चिकनी होती है। पेंट्रोमाइजिन मिक्सिन किसका उदाहरण है? साइक्लोमेटा। पेंट्रोमाइजिन किसका उदाहरण? पेंट्रोमाइजिन मिक्सिन किसका उदाहरण है? साइक्लोस्टोमेटा का। जबड़ा रहित कोशिका पेंट्रोमाइजिन। जबड़ा रहित कोशिका किस्मत। जबड़ा रहित कोशिका कौन होता है? पेंट्रोमाइजिन। जबड़ा रहित कोशिका पेंट्रोमाइजिन। मत्स्य इनकी शारीरिक विशेषता को लिखिए। त्वचा सल्क, प्लेटों की ढकी रहती है, श्वसन क्लोम से होता है, असमतापी होते हैं, द्विकक्षीय होता है। मछली का शरीर कैसा होता है? धरारेखीय होता है। मछली का शरीर कैसा धरारेखीय होता है? मछली क्या जन्म देता है? अंडे। शार्क कैसी मछली है ये? शार्क मछली कंकाल से बना होता है। शार्क कैसी? इसका कंकाल उपस्थिति का बना होता। उपस्थिति का। मछली के कंकाल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अस्थि का कंकाल ट्यूना रेहू। अस्थि का कंकाल ट्यूना रोही। उपस्थिति का कंकाल शार्क। अस्थि का ट्यूना रेहू, शार्क। कुछ मछलियों के नाम उपनाम में दिए गए, याद कर ले। एस्कोलिडियन डॉगफिश। एस्कोलिडियन को डॉगफिश बोलते हैं। इसमें आँख होता है, क्लोम होता है, शरीर होता है, पंख होता है, पृष्ठपूंछ होता है। सिनक्यूरोप्स स्प्लेंडिलिस से मैंड्रारिन फिश बोलते हैं। टेरोइस वेलेंटियंस क्या बोलते हैं? लॉयन फिश बोलते हैं। टेरोइस वेलेंटियंस लॉयन फिश बोलते हैं। क्लोरफाइनी जोरडानी लंगर फिश। टेराइस एलेंगिट फिश, लॉयन फिश, एंगलर फिश। क्लोरफाइरिन जोराडनी के एंगलर फिश बोलते। टेराइस इनको बोलते हैं लॉयन फिश।
विद्युत रे को तारीपोड बोलते हैं, विद्युत रे मछली को तारीपोडो बोलते हैं, स्टिंग रे को दंश रे बोलते हैं, स्टिंग रे को दंश रे बोलते हैं। नर हिपोकस दरियाई घोड़ा, नर हिपोकस दरियाई घोड़ा, नर हिपोकस दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा मछली है, मछली है। एक्सो एक्सोसिटस उड़ान मछली, एक्सोसिटस यूरोन मछली, एक्सोसिटस यूरोन मछली, एक्सोसिटस यूरोन मछली। एनाबास क्लाइबिंग मछली, एनाबास क्लाइबिंग पर्च, एनाबास क्लाइबिंग मार्च। एक्सोसीट उड़न मछली। जल स्तर, जल स्तर की विशेषता क्या है? सल्क नहीं पाया, जल स्तर पर सल्क नहीं पाया, त्वचा पर स्लेम ग्रंथि पाई जाती है जल स्तर में। एम्फीबिया में त्वचा ग्रंथि पर सल्क नहीं पाया, त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथि पाया, हृदय त्रिकेक्षीय होते हैं। श्वसन में क्लोम, श्वसन में क्लोम अथवा फेफड़े से होता है, श्वसन क्लोम अथवा फेफड़े से होता है, अंडे देते हैं। इन्हें जल स्तर क्या कहते हैं? क्योंकि कोशिका ये जल तथा स्थल दोनों पर रहते हैं। इन्हें जल स्तर को क्या कहते हैं? कोशिका में जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। क्या इनमें क्या बाह्य कंकाल होता है? नहीं। मेढक, मेढक सैलामेंडर टोड, मेढक सैलामेंडर टोड, मेढक सैलामेंडर टोड, मेढक सैलामेंडर टोड जल स्तर कहते हैं, मेढक सैलामेंडर टोड जल स्तर कहते हैं। निम्न उदाहरण: सैलामेंडर टोड, सैलामेंडर टोड, राना टिग्ना साधारण मेढक, राना टिग्ना को साधारण मेढक कहते हैं। हाइला वृक्ष मेढक, हाइला को वृक्ष मेढक बोलते हैं, हाइला को वृक्ष मेढक बोलते हैं। राना टिग्ना मेढक साधारण मेढक, सैलामेंडर टोड ये सब मेढक आता है। सरीसृप, इन जंतुओं की विशेषता, ये सल्क से ढका होता है, श्वास से सरीसृप श्वास से श्वासन फेफड़ों से होता है, असंतापी जंतु होते हैं, हृदय त्रिकक्षीय होता है, मगरमच्छ चार काष्ठीय होता है, अंडे देता है। मगरमच्छ का हृदय चार कष्ट, मगरमच्छ का हृदय चार कष्ट होता है। इनमें वृक्क पाया जाता है, हाँ सरीसृप में वृक्क पाया जाता है। कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ क्या है? सरीसृप। कछुआ, सांप, छिपकली क्या? मगरमच्छ है। टार्टल है, कैमलियोन है, किंग कोबरा है, उड़न छिपकली है जिसे डैक्रो बोलते हैं। उड़न छिपकली क्या बोलते हैं? डैक्रो। घरेलू छिपकली क्या बोलते हैं? हेमियोट्राइल्स। डैक्रो, हेमियो, उड़न छिपकली को डैक्रो, घरेलू छिपकली क्या था? हेमिडेक्साइल। कुछ सरीसृप। पक्षी, इनकी विशेषता को लिखिए। इनके सिर पर होते हैं, हृदय में चार कक्ष होते हैं, श्वसन फेफड़ों से होता है, समतापी होता है। पक्षी में आगे के दो पैर किस रूप में बदल जाते हैं? उड़ने वाले पंख के रूप में। पक्षी के आगे दो पैर किस रूप में? उड़ने वाले पंख के रूप में। निम्न के उदाहरण: सफ़ेद स्टॉर्क, सिकोनिया, सिकोनिया। नर गुच्छेदार बत्तख, अथिया पलिगुल्ला। ऑस्टिच, स्टियो की कैम्बलस। स्तनपायी विशेषता, यह चार कष्ट समतापी होती, त्वचा पर बाल, श्वेत, तेल, ग्रंथियाँ पाई जाती, शिशु को जन्म देते हैं। स्तनपायी की विशेषता, इनमें दो ग्रंथियाँ पाई जाती। अपवाद में, अपवाद स्वरूप अंडे देने वाले जंतु का नाम लिखिए। इग्डिना प्लेप्टिस। कंगारू की विशेषता, कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी अवशरीर बच्चों को देते हैं, मानवशीर नाम ख्याल में रखते हैं। मर्सुपियम किस में होता है? कंगारू में होता है। मर्सुपियस किस में होता है? कंगारू में। व्हेल, चमगादड़, बिल्ली, मनुष्य किस में होता है? स्तनपायी में होता है। नाम पद्धति का कर्लियस का जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन में। सिस्टमा नेचुरली किसने लिखा? कर्लियस में। किसी भी जीव का कितना वैज्ञानिक नाम होता है? एक। वैज्ञानिक नाम पद्धति की शुरुआत किसने की? कर्लियस ने की 18वीं शताब्दी। द्विनाम पद्धति
का तथा वर्गीकरण किसे कहते हैं? द्विनाम पति वर्गीकरण के कैलोनियस बोलते हैं। द्विनाम पति से किससे दिया गया है? कैलोनियस ने दिया। नाम पति कुछ विशेष नियम, जीनस शुरू और स्पीशीज, जीनस शुरू में तथा स्पीशीज बाद में। जीनस शुरू में, स्पीशीज बाद में। जीनस अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा स्पीशीज छोटे अक्षर। जीनस के यदि नाम छपा हुआ है तो इटैलिक से लिखा जाता है। यदि हाथ से लिखा हो तो जीनस और स्पीशीज दोनों का अलग अलग रेखांकित किया जाता है।